केरला में दर का पहाड़ पहाड़ का पहाड़ दरक गया। लैंडस्लाइड हुई, इतिहास की सबसे बड़ी लैंडस्लाइड केरला की। और 100 से ज्यादा गांव दब चुके हैं जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, मलबे के अंदर। 100 से भी ज्यादा गांव हो सकते हैं। अब तक 150 लोगों के कंफर्म डेथ की खबर आ रही है। सैकड़ों अभी भी दबे हो सकते हैं दोस्तों। ये इतनी बड़ी घटना है कि खुद यूनाइटेड नेशंस रिप्रेजेंटेटिव, जो कि खुद भारत में मौजूद थे, उन्होंने अपनी कंडोलेंस भारत सरकार को दी। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने तुरंत अपनी वेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह तुरंत केरला में जो भी मदद हो सके पहुंचाने का वादा किया। भारत की एयरफोर्स, भारत की नवी, भारत की आर्मी, एनडीआरएफ टीम सबके सब पहुंच चुके हैं अपनी अपनी हेलीकॉप्टर के साथ उस इलाके में। लेकिन फिर भी इतनी तेज बारिश हो रही है केरला के इस रीजन में कि ये जो इलाका है, जलियारमाला वाला इलाका, यह इतनी खतरनाक बारिश हो रही है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। एक लैंडस्लाइड नहीं, एक के बाद एक करके 3 लैंडस्लाइड आई है। भूस्खलन हुआ है बड़े पैमाने पर और रेस्क्यू टीम आगे नहीं बढ़ पा रही। जहां से ये हुआ है लैंडस्लाइड, उसके सोर्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। वहां तक अभी भी कोई भी मदद नहीं पहुंची है। वहां स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, केरला में यह घटना घटी है वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों, खबर ये आ रही कि केरला के वायनाड में 30 जुलाई की रात में, समझ लीजिए रात के 2 बजे थे, एक भयंकर लैंडस्लाइड आता है मेप्पाडी, मुंडक्काई, चूरलमाला। इस पूरे इलाके में जबरदस्त तबाही मचाता है। लैंडस्लाइड इतना खतरनाक था कि सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और यह खबर आज की तरह फैलती है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सारी टीम पहुंचती है और तभी आ जाता है एक और लैंडस्लाइड। पहला लैंडस्लाइड 2 बजे रात आया था। उसके बाद 4:10 में एक और खतरनाक लैंडस्लाइड आता है और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रुक जाता है। अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रही हैं बचाव राहत मदद पहुंचाने वाली टीमें। इसके बाद एक और लैंडस्लाइड दर्ज किया गया है और बेहद तबाही मची है। मेप्पाडी, मुंडक्काई, चूरलमाला इलाके में चूरलमाला टाउन तो कंप्लीटली गायब हो चुका है। 100 गांव दब गए हैं। मुंडक्काई में पड़ी में अभी तक पहुंच मार्ग नहीं बना पाया गया है। स्थिति बहुत खतरनाक है। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी KSDMA ने काफी ज्यादा कोशिश की है कि इंडिया इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स के जवान किसी तरीके से वहां पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके, अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके लोगों को बचा सके। लेकिन सिर्फ 125 लोगों को बचा पाई है रेस्क्यू टीमें। और उन्होंने जो बताया दोस्तों, वह बहुत खतरनाक डिस्क्रिप्शन है। रेस्क्यू किए गए लोगों ने बताया कि लगभग 2-3 दिन पहले से लगातार तेज बारिश हो रही है थी। खुद इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। पूरे वायनाड जिले के लिए तेज बारिश होती है। जो पहाड़ी श्रृंखला है चूरलमाला एरिया में, वह पर पानी भरना शुरू होता है। पहाड़ी इलाके में धीरे धीरे करके पानी तेज गति पकड़ लेता है और फिर अचानक 3 दिनों में तेज बारिश होती है, बादल फटने के लेवल की, जिसके चलते पूरा का पूरा पहाड़ी श्रृंखला दरकनी शुरू होती है। बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आता है और वहां के जो देखा है, प्रत्यक्षदर्शी जो बचाए गए हैं, उन्होंने बताया कि मिट्टी का मलबा पानी की तरह बह रहा था। स्कूल को पहले निगला, उसके बाद बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा मकान ऐसे हैं जो पूरी तरह से ऐसे हैं जो पूरी तरीके से वाइप्ड आउट हो चुके हैं। उसे इलाके में कोई शहर था, कोई गांव था, पूरा चूरलमाल टाउन कंप्लीटली प्लेट चुका है। जैसे इसके पहले यहां कोई कभी घर न रहा हो, कोई बसाहट न रहा हो। इस प्रकार की स्थिति वहां पर निर्मित हो गई है। कंप्लीट मैदान बन चुका है। जो जो पेरियार रिवर है उस चूरलमाला इलाके में, वह पर उस नदी में लोगों की लाशें बहती देखी गई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बेहद खौफनाक मंजर है और यह केरला के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड भूस्खलन इवेंट है। पूरे देश भर में शोक की लहर मच गई है दोस्तों, केरला में हुए इस खतरनाक खबर के आते ही। पर सवाल ये उठता है, क्या ये लैंडस्लाइड प्राकृतिक है या मान मेड है? यह सवाल बिल्कुल जायज है दोस्तों।
यह लैंडस्लाइड मानमेड भी हो सकता है। अगर आप लगातार पेड़ों को काटेंगे, जंगलों को काटेंगे, वहां घर बना लेंगे, जमीन के अंदर पानी जाने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तो होगा यही दोस्तों, पानी जो है ऊपर से बहेगा और अपने सामने आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाएगा। इस घटना के बाद ऐसे फैक्ट्स सामने आए हैं जिनके बारे में जानकर पूरा भारत सन्न है। भारत की सरकार सन्न है कि केरला गवर्नमेंट ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्या आप जानते हैं केरला के 14 में से 13 जिले जो हैं वो कॉम्प्लीटली 50% लैंडस्लाइड प्रोन इलाकों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। यानी कि ऐसे इलाके जहां लैंडस्लाइड आना ही आना है, इस प्रकार की खतरे की घंटी बजाई जा चुकी है डिपार्टमेंट के द्वारा। और उसके बाद भी इन इलाकों में ऐसे इलाकों में पेड़ों को काट करके कहीं खेत बनाए गए हैं, तो कहीं पर पेड़ों को काटकर वहां पर लोगों को बसा दिया गया है। आखिर इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन हुआ ही क्यों? आपको एक दर्दनाक बात और बताते हैं। ये जो इलाका है वायनाड का, कोझिकोड का, मल्लापुरम का, कोट्टायम का, कन्नूर का, त्रिसूर का, कोची का, एर्नाकुलम का, पलक्कड़ का, ये जो पूरा इलाका है ना दोस्तों, ये पर टूरिस्ट बहुत पहुंचते हैं दोस्तों। और इस बड़े हादसे में डेफिनेटली टूरिस्ट भी परेशान हुए होंगे। जो वायनाड में उस इलाके में गए हैं जहां पर लैंडस्लाइड आया है, वहां पर एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट भी काफी बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। आपको बता दें, ये पूरा इलाका जो है ये कॉम्प्लीटली लैंडस्लाइड प्रोन है। इसके लिए खुद जो है दिशा निर्देश भूवैज्ञानिकों ने दिए हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन वहां पर तैयार किया गया, होटल्स बनाए गए, रिजॉर्ट्स बनाए हैं, पेड़ों को काटा गया है, जंगलों को काटा गया है। पेड़ों को काट देंगे, जंगलों को साफ कर देंगे। पहाड़ी इलाके में जहां स्लोप है तो वहां पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। अगर पेड़ ही नहीं रहे तो मिट्टी को कौन पकड़ेगा? उनमें पानी भरता है, भुरभुरी हो जाती है। उसके बाद पूरा लैंडस्लाइड आता है, पहाड़ के पहाड़ पूरी तरह से दरक जाते हैं और उनसे निकलने वाला मलबा सामने आने वाली हर चीज को जमींदोज करते आगे बढ़ता है। आप सोच के देखिए, 200 से ज्यादा मकान बहे हैं, दबे नहीं बहे हैं उस मलबे के साथ। कितनी खतरनाक, कितने बड़े पैमाने पर यह लैंडस्लाइड आया होगा। जो गैर जिम्मेदार है ना, जो हरकत की गई है इस इलाके के साथ में, वो सामने है। आप यकीन करिए कि सन 2015 से लेकर के 2022 तक के केरला भारत का वो राज्य है जिसने सबसे अधिक लैंडस्लाइड को झेला है। इतने लैंडस्लाइड झेलने के बाद भी वहां की सरकार सही नियम कायदों का पालन करके डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन के कामों को क्यों नहीं करा रही? जहां अनलीगली काम हुआ है वहां फिर से पेड़ की मुहिम क्यों नहीं चला रही है? 14 में से 13 डिस्ट्रिक्ट इसके कॉम्प्लीटली लैंडस्लाइड प्रोन है, फिर भी वहां जरूरी इंतजाम क्यों नहीं किए गए? हाई रिस्क जोन में वहां का इलाका है, फिर भी वहां कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इन सैकड़ों लोगों के जान के जिम्मेदार जो कि टैक्स पे किए होंगे, देश की सरकार को उनका कोई देखने वाला नहीं है। दोस्तों, पता नहीं कितने परिवार अभी भी मिट्टी में दबे होंगे, अभी भी दबे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको बचा ले। कितने ही इस मलबे के अंदर दबकर फिर वापस इनकी आवाज कभी धरती पर गूंज नहीं पाई है। कुछ ऐसे होंगे दोस्तों, इसके जिम्मेदार हम सब हैं। हम इंसानों की लालच, हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने समुंदर तक को नहीं छोड़ा, पहाड़ों को भी नहीं छोड़ रहे। पर पहाड़ पहाड़ होते हैं दोस्तों, वहां का अलग सिस्टम होता है। अगर उसके साथ छेड़छाड़ होगी तो पहाड़ जवाब देंगे, पहाड़ धाराशाही होंगे और आपको भी, आपकी पूरी सभ्यता को भी अपने साथ यूं ही जमींदोज करते चले जाएंगे। हमारी पूरी संवेदनाएं हैं उस इलाके के लोगों के लिए और हम प्रार्थना करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, खत्म हो सके, लोगों को बचाया जा सके और इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। इसके लिए सरकार कड़े कदम उठाए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करे। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक में हम आपसे जल्द मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। यूज अ मेल यंग इंडियन वॉइस फॉर द नरेटर। यूज यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी ओनली। यूज यूनिक मिस्ट्री एज watermark text. Don't add any subtitles. Don't use iStock. 3 लैंडस्लाइड की त्रासदी ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया।
यह घटना न केवल प्राकृतिक आपदा थी, बल्कि मानव जीवन और संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ। रेस्क्यू टीम ने अपनी पूरी ताकत और संसाधनों के साथ राहत कार्य शुरू किया। हर एक पल महत्वपूर्ण था और टीम ने अपने साहस और समर्पण का परिचय दिया। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश और संभावित लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की थी। यह चेतावनी लोगों को सतर्क रहने के लिए थी, लेकिन प्रकृति की ताकत के आगे यह पर्याप्त नहीं साबित हुई। तो यह सवाल उठता है, क्या यह प्राकृतिक आपदा थी या मान-मेड? कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में हो रहे अनियंत्रित निर्माण और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने इस आपदा को और भी भयावह बना दिया। सरकार की लापरवाही भी इस आपदा का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। समय पर चेतावनी नहीं दी गई और न ही उचित सुरक्षा उपाय किए गए। कई लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने समय पर कदम उठाए होते तो शायद इतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं होता। कि इतने थे। पर्यटकों पर भी इस भूस्खलन का गहरा असर पड़ा है। कई लोग जो इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आए थे, अब फंसे हुए हैं। उनके लिए यात्रा एक दुस्वप्न बन गई है। पेड़ों की कटाई और अनियंत्रित निर्माण कार्य ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधकर रखती हैं और उनके बिना मिट्टी का कटाव तेजी से होता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से जमीन की स्थिरता पर भी असर पड़ता है। केरला में पिछले कुछ सालों में सबसे अधिक भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। यहां की भौगोलिक स्थिति और बदलते मौसम ने इसे और भी संवेदनशील बना दिया है। इस भूस्खलन से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। उम्मीद है कि हम इस कठिन समय से निकलकर फिर से खड़े हो पाएंगे।